आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हो या आंगनबाड़ी सहायक हो, इन सब के मानदेय में बढ़ोतरी भी की है, चाहे वह आंगनबाड़ी का हो या रसोइया का। ये सभी बेहतरीन सेवा कर रही हैं और मैं सचमुच इनका सभी का अभिनंदन करूंगा। तक इनके मानदेय की बात करी है हमारी आंगनबाड़ी का। एक बात मैं नहीं समझ पाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार 12 से 17 तक थी और रसोइयों को मानदेय जो मिलता था वह मुश्किल से 500 रुपये से कम मिलता था। ये 3,72,000 जो रसोइया हैं, 8 घंटे एक तो उनकी सेवा नहीं होती है। आप लोगों ने दूसरा उनके साथ अन्याय ये किया कि जिनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे उनको सेवा से हटा दिया जाएगा। तीसरा, मनमर्जी से चयन होता था, कोई मेरिट उसकी नहीं होती थी। ये हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया और 2022 में उनके मानदेय को हम लोगों ने न्यूनतम 2,000 रुपए तक किया है। ये हमारी सरकार ने किया है। आपके समय में, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में, ये पैसा उनको 500 रुपए से भी कम मिलता था और उसमें भी चयन में भेदभाव होता था, चाहे वह आंगनबाड़ी का हो या रसोइया का। ये सभी बेहतरीन सेवा कर रही हैं और मैं सचमुच इनका सभी का अभिनंदन करूंगा, क्योंकि फील्ड लेवल में इन्होंने कोरोना कालखंड में बहुत बेहतरीन कार्य करके अपनी सेवाओं के माध्यम से शासन की योजनाओं को प्रत्येक परिवार तक पहुंचाने के लिए बहुत अभिनंदनीय कार्य किया। और यही कारण है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हो या आंगनबाड़ी सहायक हो, इन सब के मानदेय में बढ़ोतरी भी की है। इन्हें टैबलेट से आच्छादित करने के साथ साथ इन्हें अतिरिक्त मानदेय भी मिल सके। एक तो फिक्स मानदेय है और इसके अलावा अतिरिक्त भी इनकी इनकम हो सके, इसका प्रावधान भी किया गया है। बहुत सारी आंगनबाड़ी बहुत अच्छा उसके माध्यम से पैसा कमाती है। जैसे हम लोगों ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में, आपकी विधानसभा एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई विधानसभा है, अब आप इस बात को देखते होंगे कि हर ग्राम पंचायत में पंचायत सचिवालय का निर्माण किया है। पंचायत सचिवालय का निर्माण के पीछे का उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में हम गांव को ही स्वावलंबी बना करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार कर सके। वहां पे कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में पंचायत सहायक रखा गया है, वीसी सखी रखी गई है, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी, वह गांव के अंदर वित्तीय लेन देन का काम करती है। हमने 6 महीने के लिए उन्हें एक निश्चित मानदेय के साथ जोड़ा, लेकिन जब उन बैंक से उनका कमीशन बन गया तो वह अपना पैसा कमा रही है। आपके सुल्तानपुर की एक बीसी सखी अब तक 15-15.5 लाख रुपए से अधिक का कमीशन प्राप्त कर चुकी है। यह कार्य उस पर निर्भर करता है और पंचायत सहायक को भी हमने ऐसे 6,000 रुपए हम प्रतिमाह देते हैं। वह गांव में 6,000 रुपए तो फिक्स मानदेय प्राप्त कर रहा है, लेकिन साथ साथ जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, खतौनी की नकल या अन्य सभी योजनाओं से संबंधित जिन योजनाओं का वह ऑनलाइन सर्विस वहां दे रहा है, प्रति सर्विस उसको 5 रुपए अतिरिक्त भी प्राप्त होता है। तो अगर कोई कार्य करने वाला व्यक्ति होगा तो वह उसको बेहतरीन इंसेंटिव वहां मिल जाता है, जो उसके मानदेय और वेतन से बेहतरीन पैकेज होता है। और मुझे लगता है कि कार्य के साथ साथ अगर हम उनकी जवाबदेही तय करते हैं तो जनता को बेहतरीन सेवा दे पाएंगे। और इसीलिए हम लोगों ने आंगनबाड़ी में भी व्यवस्था की, फिक्स मानदेय के साथ साथ हम उनको ऐसा इंसेंटिव देंगे कि उस इंसेंटिव के माध्यम से उनकी एक फिक्स पैकेज उनको उपलब्ध हो सके। आंगनबाड़ी में भी यही किया गया है और समय आने पर जब इसके बारे में आवश्यक होगा तो अवश्य सरकार इसके बारे में विचार करेगी कि जिन लोगों ने बेहतरीन कार्य किया है उनको बेहतरीन मानदेय या उनको उस प्रकार का पैकेज भी प्राप्त हो। तो आपने मुख्यमंत्री जी का बयान सुना, विधानसभा के अंदर का बयान है।
उन्होंने आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को लेकर, रसोइया बहनों के मानदेय को लेकर, साथ में तमाम और भी मानदेय कर्मचारियों को लेकर क्या कुछ कहा है आपने सुना। तो आइए इन सभी बातों की सच्चाई का भी पता लगाते हैं। मुख्यतः दो लोगों की बात हम करेंगे, रसोइया बहनों के मानदेय की बात और आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय की बात करेंगे। उन्होंने पहले कहा कि सपा सरकार में रसोइया बहनों को मात्र 500 रुपए का मानदेय दिया जाता था, लेकिन उनकी सरकार में यानी कि बीजेपी की सरकार ने रसोइया बहनों के मानदेय को 1500 बढ़ा दिया और अब उनको 2000 रुपए का मानदेय दिया जाता है। तो ये बात 100% सही है कि अब रसोइया बहनों को 2000 का मानदेय मिलता है, पहले उनको 500 का मानदेय मिलता था। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह 2000 रुपए काफ़ी है उनके खाना पकाने के लिए, कार्य जो उनको दिया गया है उस कार्य के हिसाब से क्या उनको सही मानदेय मिलता है? आप अगर शहरों में देखेंगे तो वहाँ पर एक एक घरों में 2 से 3 लोगों का खाना अगर बनाना होता है तो महिलाएं 2 से 3000 4000 रुपए लेती हैं। लेकिन ये रसोइया बहनें स्कूलों के अंदर 50 से लेकर 100 बच्चों तक का खाना बनाती हैं, लेकिन इस कार्य के हिसाब से उनको सही मानदेय नहीं दिया जाता है। तो अब अगर आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय की बात करें तो पहले राज्य सरकार की तरफ से यानी कि सपा सरकार की तरफ से दो बार मानदेय बढ़ाया गया था, 200 रुपये और 800 रुपये करके। उसके बाद आंगनबाड़ी बहनों को राज्य सरकार की तरफ से 1000 रुपये का मानदेय दिया जाता था। इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से 3000 रुपये का मानदेय दिया जाता था और टोटल आंगनबाड़ी सेविकाओं को 4000 रुपये का मानदेय मिलता था। उसके बाद साल 2018 में केंद्र सरकार ने 1500 रुपये मानदेय बढ़ाया था अपने स्तर से। उसके बाद आंगनबाड़ी बहनों को उत्तर प्रदेश में सेविकाओं को 5500 रुपये का मानदेय मिलना शुरू हो गया। लेकिन उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल को पूर्ण होने के बाद अंतिम समय में 500 रुपये मानदेय में बढ़ोतरी की थी और 1500 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का भी ऐलान किया था। हालांकि उनके भाषणों में ये बात भी सामने निकल के आई थी कि अब आंगनबाड़ी बहनों को प्रोत्साहन राशि मिलाकर कुल 8000 रुपये का मानदेय मिल पाएगा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। सच्चाई यह है कि पहले 5500 रुपये का मानदेय आंगनबाड़ी बहनों को मिलता था, जिसमें 1000 रुपये का मानदेय राज्य सरकार का था। अब उस 500 रुपये में उसमें 500 रुपये की वृद्धि कर दी गई और राज्य सरकार के हिस्से का जो मानदेय था वो 1500 रुपये हो गया। साथ में 1500 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी थी। इस तरीके से टोटल 2000 रुपये की वृद्धि की गई थी। इस तरीके से भी देखा जाए तो आंगनबाड़ी बहनों को अगर पूरी प्रोत्साहन राशि मिल भी जाती है तो भी मात्र 7500 रुपये का मानदेय ही मिल पाएगा। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में 7 से लेकर 7500 रुपये तक का मानदेय और प्रोत्साहन राशि मिलाकर आंगनबाड़ी बहनों को प्राप्त हो पाता है। लेकिन सवाल फिर से वही है कि क्या उनके कार्य के हिसाब से ये जो मानदेय दिया जा रहा है ये उनके कार्य को जस्टिफाई करता है? क्या उनके कार्य के हिसाब से उनको सही मानदेय दिया जा रहा है? जवाब मिलेगा नहीं। जबकि आपके पड़ोसी राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश की बात कर ले, वहां पर भी यूपी की तरह, जैसे यूपी में केंद्र और राज्य दोनों जगहों पे बीजेपी की सरकार है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी राज्य में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की ही सरकार है। डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश में जहां 7000 रुपये का मिलता है मानदेय, बिहार में 7000 रुपये का मानदेय मिलता है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में इनका डबल मानदेय और 14000 रुपये का मानदेय मिलता है। इसके अलावा अगर और भी राज्यों की बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ और जो झारखंड है, बिहार और मध्य प्रदेश से सटे हुए राज्य, यहाँ पर भी लगभग आंगनबाड़ी बहनों को 10,000 रुपये तक का मानदेय मिलता है। लेकिन सबसे खराब स्थिति अगर देखी जाए आंगनबाड़ी बहनों की तो वो है उत्तर प्रदेश और बिहार में। तो उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों की ऐसी क्या मजबूरी है जो आंगनबाड़ी बहनों को सही मानदेय नहीं दिया जा रहा है, जो आंगनबाड़ी बहनों को उनके कार्य के हिसाब से सम्मानजनक मानदेय तक नहीं दे पा रही सरकार। तो सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है? इसी क्रम में अमर उजाला नामक देश के जाने माने न्यूज़पेपर में भी इस संबंध में एक खबर प्रकाशित की गई। इस खबर की हेडलाइन आप देख सकते हैं कि सीएम योगी बोले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रसोइया, सहायिका की आय पर फोकस। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट देखिएगा कि शिक्षा मंत्री बोले कि नहीं बढ़ेगा आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय। तो ये कंट्रोवर्सी है। आप समझ सकते हैं कि एक तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी और आशा बहनों, रसोइया बहनों समेत तमाम मानदेय कर्मचारियों के मानदेय पर उनका फोकस है, उसको लेकर बेहतर कार्य कर रहे हैं। लेकिन वहीं जो शिक्षा मंत्री हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री, वो कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने आंगनबाड़ी और रसोइया बहनों के मानदेय को लेकर क्या कुछ कहा है सदन में, आइए उसकी भी वीडियो आपको दिखाते हैं। भोजन के संबंध में जो विद्यालयों में हमारे रसोइयों को नियुक्त किया जाता है भोजन बनाने के लिए, तो मैं माननीय सदस्य को जो उनके पास में बच्चों को लेकर के और रसोइयों को लेकर के जो माननीय सदस्य पे आंकड़े हैं, हमारे पास में वर्तमान में लगभग 1,56,00,000 बच्चे अभी इस सत्र में हमारे पास में हमारे परिषद विद्यालयों में हैं। और जो
रसोइयों की संख्या है वो मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट की है। वर्तमान में किसी भी हमारे विद्यालय में जो बच्चों को मिड डे मील के माध्यम से भोजन बना करके दिया जाता है, जो वर्तमान की व्यवस्था है उसमें कोई भी असुविधा अभी किसी भी विद्यालय में प्रदेश में कहीं पर भी हम सब लोगों के सामने नहीं आ रही है। बच्चों को जो भोजन जो तय किया गया है वो भोजन बच्चों को बना करके इन रसोइयों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। और जहां तक इनके मानदेय की बात करी है, हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री जो कि माननीय सदस्य 6,000 बता रहे थे, उनको 8,000 रुपए की मानदेय हम सब लोग प्रति माह देते हैं। आंगनवाड़ी सहायिका को 4,000 रुपए का प्रतिमाह हम लोग वो 4,000 रुपए प्रतिमाह 11 महीने के लिए हम लोग देते हैं। और रसोइयों के लिए भी जो कि 1,500 रुपए दिया जाता था उसको भी हमने बढ़ा करके 2,000 रुपए अपनी सरकार में 2022 में हम सब लोगों ने किया है। 2,000 रुपए का मानदेय 10 महीने के लिए वर्तमान में अभी हम सब लोग दे रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि इनका मानदेय बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये मानदेय आधारित सेवा है और इसलिए जो न्यूनतम मजदूरी दर है उससे ये आच्छादित नहीं होती है, इसलिए इनका जो वेतन है जो माननीय सदस्य ने संख्या बताई है उस वेतन के बराबर इनकी वेतन की संख्या को नहीं किया। नमस्कार दोस्तों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है। दोस्तों बता दूं कि संसद में जो है आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि की आवाज उठाई गई है। जी हां, संसद में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा जो है आंगनवाड़ी में कार्य कर रही सेविका सहायिकाओं के मानदेय के वृद्धि के लिए आवाज लगाई गई है संसद चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे कि चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा, आंगनवाड़ी बहनों के लिए, सेविका सहायिकाओं के लिए क्या आवाज उठाया, कितना मानदेय देने की बात कही, पूरी चीज इस वीडियो में देखेंगे। वहीं बता दें कि उनका कहना है कि आंगनवाड़ी केंद्र में जो है कार्य कर रही सेविका सहायिकाओं से बहुत ही ज्यादा काम लिया जाता है पर उनका सैलरी अब तक नहीं बढ़ा है। बता दें चंद्रशेखर ने किसका मुद्दा उठा दिया है, क्या कुछ कहा है, ये पूरी चीज पूरी लाइव जो है इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों देखिए क्या आवाज उठा रहे हैं सांसद चंद्रशेखर आजाद संसद में। चंद्रशेखर जी। माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद कि आपने मुझे ये प्रश्न पूछने का मौका दिया। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कि आंगनबाड़ी बहनें बहुत काम करती हैं और ये एक अच्छा विस्तृत कार्यक्रम है। क्या आंगनबाड़ी बहनों के वेतन जो मानदेय उनको मिलता है वो कितना है, और अगर ये सम्मानजनक मानदेय है उसकी भी जानकारी दें। और ये सम्मानजनक मानदेय नहीं है आपके, जब आप इसका उत्तर देंगे तो ये भी बता दें कि क्या उनके वेतन वृद्धि की कोई कार्यक्रम, कोई आपके पास रूपरेखा है, क्योंकि ये काम तो बहुत दिया जाता है लेकिन उस तरह का सम्मानजनक मानदेय सर उनको नहीं मिलता। धन्यवाद सर। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता उसी ग्रामीण उसी क्षेत्र के होते हैं और उनको 6 घंटे के लिए हम उनसे काम लेते हैं। निश्चित रूप से आज वो बहुत ही बेहतर काम कर रही है और विभिन्न राज्य सरकार भी अलग अलग तरीके से उनसे काम ले रही हैं। तो अगर हम देखें तो अलग अलग जो भारत सरकार के माध्यम से भी हम उनको मानदेय देते हैं और समय समय पर मानदेय में बढ़ोतरी भी होती है। मानदेय के अलावे भी हम उनको उनका जीवन बीमा, आयुष्मान भारत के तहत अभी हेल्थ कवरेज स्कीम से भी उनको हमने जोड़ा है।